नमस्कार दोस्तों। सबसे लकी जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको 10 सबसे लकी प्लांट, सबसे शुभ जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर में लगाकर आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि ये मन को भी सुकून देते हैं। अगर आप घर में हरे पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। घर में पेड़ पौधे लगाने से आपकी सेहत पर भी एक असर पड़ता है। आप अगर थके हुए ऑफिस से या अपने काम से आ रहे हैं, अगर आप अपने बालकनी या घर के गार्डन में बैठते हैं, हरियाली को देखते हैं, तो आपके मन में सुकून मिलता है और आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो वो 10 सबसे लकी प्लांट जो है वो कौन से हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 पे जो हमारा प्लांट आता है वो है तुलसी का पौधा। सनातन धर्म में तुलसी का पौधे का विशेष महत्व होता है। तुलसी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। तुलसी को हरि बल्लवा भी कहा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और नियमित रूप से जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, वहाँ हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। वास्तु में भी तुलसी को महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी का पौधा हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारी बीमारियों में तुलसी के पौधे का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे नंबर 2 पॉइंट पे जो पौधा आता है वो आता है बेल का पेड़ आता है। बेल पत्र का जो पौधा होता है, घर में लगाने से आपके घर में एक बहुत अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। इस पौधे में माँ लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। माँ जिस घर में ये पौधा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी ही होने लगता है, ऐसा माना जाता है। इस पौधे का वर्णन शिव पुराण में भी है। ऐसा माना गया है कि जिस स्थान पर बेल पत्र का पौधा लगाया जाता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल हो जाता है और उस घर के सदस्यों को अक्षय फल की प्राप्ति बहुत जल्दी ही होने लगती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आप बेलपत्र को महीने की अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। 3 नंबर पर जो हमारा पौधा आता है वो होता है शमी का प्लांट। वास्तुशास्त्र के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में भी, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में इसका वर्णन किया गया है। शमी के पौधे को पवित्र और खास माना जाता है। शमी के पौधे को पैसों का पेड़ भी कहा जाता है। यह शनिदेव और भगवान शिव का प्रिय पौधा होता है। मान्यता है कि शमी की पत्तियां भोलेनाथ को अर्पित करने से वे बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं और शमी का पेड़ जिस घर में होता है उस घर में दरिद्रता का नाश हो जाता है और उसके घर में हमेशा शांति बनी रहती है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। नंबर 4 पर जो हमारा प्लांट आता है वो होता है आंवला का पेड़। आंवला का जो पेड़ होता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पेड़ का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ों में भगवान विष्णु जी का वास होता है। आंवले के पौधे को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। आंवले का पौधा लगाने से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। जैसे जैसे आंवले का पौधा बढ़ेगा, आपके घर में उतने ही धन से संबंधित जो स्रोत हैं वो खुलते जाएंगे और धन की कमी दूर होती जाएगी। इस पौधे की आप नियमित रूप से सेवा करें, जल और खाद डालकर इन्हें बड़ा करें। इस पौधे के आसपास आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 5 पे जो हमारा पेड़ आता है वो होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट जो होता है वो खासकर सभी घरों में मिल जाता है। इस प्लांट को फेंग शुई में भी इसका विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को धन देने वाला पौधा भी माना जाता है, लेकिन ये अपना असर तभी दिखाता है जब इसको घर की सही दिशा में लगाया जाए। इस पौधे में भी ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे ही आपके घर में जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती जाती है। नंबर 6 पे जो हमारा पेड़ है, जो प्लांट है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा गुणकारी पौधा है जिसके कई लाभ हैं। इसके पत्तों में एक प्रकार का जेल होता है जिससे त्वचा संबंधित सभी प्रकार के विकारों को सही किया जाता है। अगर आपकी स्किन में कोई जलने कटने से संबंधित कोई भी दाग धब्बे हैं वो भी इससे जल्दी चले जाते हैं।
इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इन सब के अतिरिक्त इस पौधे का इस्तेमाल हवा को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। यह पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। तो आप इस पौधे को भी अपनी बालकनी में इस पौधे को भी जगह दे सकते हैं। 7वें नंबर पर जो हमारा पेड़ आता है, प्लांट आता है, वो आता है केले का पेड़। केले का पेड़ जो है सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इस पेड़ में देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए लोग अपने घर के आंगन में केले का पेड़ लगाकर उसकी विधिवत तरीके से पूजा करते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर विधि सम्मत तरीके से केले का पेड़ लगाकर सच्चे मन से उसकी पूजा की जाए तो भगवान विष्णु उस परिवार पर जमकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस पेड़ को आपको उत्तर और पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 8 पे जो हमारा पेड़ आता है वो होता है क्रैसुला का पौधा। फेंग शुई में यदि ऐसा माना गया है कि यदि आपकी तरक्की में बार बार रुकावटें आ रही हैं, यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपका जो प्रमोशन है, जॉब से संबंधित समस्याएं हैं वो जल्दी जल्दी आती रहती हैं, तो आप इसको अपने घर के प्रवेश द्वार के दाईं तरफ क्रैसुला का पौधा लगाएं, तो आपकी जो तरक्की में रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। मान्यता है कि क्रैसुला का पौधा लगाने से घर में वास्तु संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस पौधे को मोहिनी का पौधा भी कहते हैं। इस पौधे को आप घर की उत्तर और पूर्व दिशा में भी लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसे मुख्य दरवाजे पर भी आप इसे लगा सकते हैं। अब हमारा जो 9 नंबर पर जो हमारा प्लांट आता है वो होता है बैम्बू प्लांट। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार बैम्बू के पौधे को भाग्यशाली शुभ माना जाता है। माना जाता है कि बैम्बू का पौधा घर या दफ्तर में लगाने से भाग्य और वैभव जल्दी ही आता है। लंबे समय से बैम्बू के पौधे को भी मॉडिफाई किया गया है ताकि उन्हें घर के अंदर भी रखने लायक बनाया जा सके। आज इस पेड़ की अनेक प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। ये छोटे आकार वाले बैम्बू के पौधे को फ्रेंडशिप प्लांट कहा जाता है, जिसे हम अपने दफ्तर की या अपने ऑफिस की जो डेस्क होती है उस पर रख सकते हैं, जिससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। और इस प्लांट की किसी भी किस्म की पूजा कर सकते हैं। इस पौधे को आप सही दिशा में लगाना है तो इसको पूर्व और दक्षिण, घर की पूर्व दिशा या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अब नंबर 10 पे जो लास्ट में जो हमारा पेड़ आता है वो होता है आक का पेड़। इस पौधे में कहा जाता है कि गणपति जी का वास होता है। आक का जो पेड़ होता है मुख्य रूप से गणपति भगवान को अति प्रिय होता है। यह पेड़ जो होता है श्वेत और श्याम 2 तरह का होता है। श्वेत और श्याम जो पेड़ होता है इसका प्रयोग ज़्यादा तांत्रिक रूप से प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ को अगर आप दरवाजे पर जो मुख्य द्वार है या आपका बाहर का गेट है उसके बाहर लगाते हो तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और आपके बच्चों में अगर किसी प्रकार का डर रहता है, वो रात को डरते हैं, तो उनको डर नहीं लगेगा। भूत प्रेत से संबंधित भी समस्या, सभी प्रकार की समस्याएं इस पेड़ से दूर होती हैं। उसको नेगेटिव ऊर्जा के प्रवेश को ये दरवाजे के बाहर ही रोक देता है। तो दोस्तों ये 10 जो सबसे शुभ पेड़ मैंने आपको बताए, उनमें से आप कोई भी प्लांट अपने घर में लगाकर आप अपने घर में माहौल को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।